आज का जो सवाल है ये क्लास 8th का रहने वाला है 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd का पहले सेकंड पार्ट करेंगे और फिर आपने फोर्थ पार्ट पूछा है तो हम फोर्थ पार्ट भी करेंगे। पहले सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि भाई 10x दे रहा है माइनस 25 दे रहा है और इसका डिवाइड का निशान है और यहाँ पर दे रहा है 2x माइनस का 5। तो हमको इसमें से पहले चीज़ें कॉमन लेनी है। जैसे पहला क्या लिखा है 10x माइनस का 25 और इसके बटे में दे रहा है आपको भाग करने को कह रहा है 2x माइनस का 5। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 5 के पहाड़े से ये भी भाग है, 5 से ये भी कट रहा है, तो 5 बाहर निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 से 2 बार में कट रहा है, अरे 5 से कितनी बार में, 5 बार में। नीचे क्या लिखा है 2x माइनस का 5। तो इस पूरे ब्रैकेट से पूरा कट गया, आंसर आ जाएगा आपका 5। चौथा सवाल भी आपने पूछा था, फोर्थ सवाल में आपको कह रहा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर ब्रैकेट 3x माइनस का 24 ब्रैकेट बंद, फिर है आपका भाग का निशान 27xy और फिर ब्रैकेट में z माइनस। ये सवाल दिया है। अब इसमें भी हम पहले कॉमन चीज़ें निकालेंगे बेटा। कॉमन क्या है, देखो इधर पहले लिख देंगे सिंपल, पहले जो चीज़ लिखी उसको लिख दो 9x स्क्वायर फिर क्या लिखा है वाई स्क्वायर। अब इस वाले को देखो 3 और यहाँ 24 दोनों 3 के पहाड़े से कटते हैं। अब बोलो 3 और बाहर निकाल लेंगे, यहाँ देखो इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है तो हम गुणा का निशान मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो 3 कॉमन और निकाल लिया, तो 3 से कॉमन बाहर निकल गया तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 3 से ये 8 बार में कटेगा। कितनी बार में बेटा, 8 बार में। अब ये क्या है 27 फिर एक्स वाई फिर z माइनस का 8, z माइनस का 8। अब जो जो कट रहा है काट दो, देखो ये पूरा कट रहा है, ये पूरा इससे कट रहा है, ठीक है। देखो 9 की और 3 की गुणा करेंगे 9 तिया 27, 27 आएगा कि नहीं, नीचे भी देखो 27 से कट गया। अब क्या बचा है, ऊपर x का पावर 2 और y का पावर 2 और नीचे क्या लिखा है x और y। तो एक x से एक कट जाएगा, एक y से एक कट जाएगा, क्या बचेगा सिंपल x और y बचेगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपसे भी का सेम 12.3 का है, लेकिन क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट है। कौन सा है, फोर्थ का फर्स्ट, फर्स्ट ही बताना ना, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 5 फिर ब्रैकेट है फिर 2x प्लस 1 फिर क्या है ब्रैकेट बंद फिर 3x प्लस 5 फिर डिवाइड का निशान और फिर यहाँ पर है आपका 2x प्लस 1। ध्यान से देखो, सबसे पहले पहली जो चीज़ लिखी है उसको लिख दो 5, फिर यहाँ पर 2x प्लस 1 फिर 3x प्लस 5। अब देखो ब्रैकेट के यहाँ पर कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान है, ठीक है। और नीचे भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 2x प्लस 1। देखो तो ये जो गुणा का निशान जब होता है अब हम इसको काट सकते हैं इस पूरे से इस पूरे को। यहाँ पर क्या बच जाएगा 5, फिर क्या बच जाएगा ये ब्रैकेट 3x प्लस 5। आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। और नहीं तो आप इसकी गुणा करके भी लिख सकते हो, 5 की गुणा 3 में करो, बट ऐसे ही लिख देना 15 प्लस 25, क्योंकि इसमें भी तो गुणा होगी बेटे, टाइम नहीं है। अगर करोगे तो, नहीं तो वैसे इतना ही छोड़ देना, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 12.3 का फिफ्थ का 1। अब इस वाले क्वेश्चन में पहले इसका फैक्टर करना होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, खैर हमने कर रखा है। हम पहले पहले वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, इस वाले को। ठीक है, लिखा है वाई स्क्वायर फिर क्या लिखा है प्लस 7y और फिर प्लस 10। आपका सारा फोकस यहाँ होना चाहिए। मैंने कहा था जो भी स्क्वायर के आगे हो आप इसकी गुणा आखिरी वाले में करते हैं, इस वाले में। तो लोग यहाँ तो कुछ नहीं था तो एक मान लिया, हम एक की गुणा अगर 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10। अब बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ दो, ये प्लस का निशान है तो बड़े वाला प्लस का होगा, 5y प्लस का 2y, 5y और 2y को जोड़ेंगे तो 7y और 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। इसके आगे जो लिखा था वही लिख दो, यानी वाई स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखा है आपका प्लस 10। ठीक है, और इसके बाद क्या है भाग का निशान, एक तरीके से भाग का निशान और फिर ये क्या लिखा है आपका, ठीक है, y प्लस 5, यहाँ पर भी y प्लस 5। ठीक है भाई। अब इसमें से कॉमन लेंगे, हम क्या करेंगे बेटा कॉमन, इधर भी y इधर भी y बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा 1y, यहाँ क्या बचेगा 5। यहाँ पर देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर आप बोलोगे 2 के पाड़े से दोनों कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये कितनी बार में कट रहा है, 5 बार में। भाग का निशान, भाग का निशान और यहाँ पर क्या है y प्लस 5। अब क्या करेंगे, जो सेम वाले होते हैं उसको एक ही बार लेना होता है, मैंने बता रखा है आपको, y प्लस 5। और जो बाहर वाले हैं उसको लेंगे एक बार, यानी y प्लस 2। ये भाग का निशान है तो इसको ऐसे भाग में लिख देंगे y प्लस 5, y प्लस 5 से y प्लस 5, तो y प्लस 2 ब्रैकेट में, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12.3 का ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है। इसमें डाउट आ रहा है, सेम वही प्रोसीजर करेंगे। पहले जो संख्या दी है पहले इसको लिखेंगे हम एज इट इज, जैसे 5p² माइनस 25p, इसके बाद प्लस 20 लिख दिया। अब इसके बाद हमको ये देखना होता है कि जो स्क्वायर वाले है उसके आगे जो लिखा है उसके आखिरी वाले से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 की गुणा हम आखिरी वाले से करेंगे, आखिरी में 20 लिखा है तो आप बोलोगे 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। अब 20 बीच वालों को ऐसे ब्रेक करना है, देखो ऐसे ब्रेक करना है कि जब उनकी गुणा करेंगे तो 100 आए और जब जमा घटा करेंगे तो ये आ जाए। तो मैंने लिखा माइनस का 20p और फिर माइनस का 5p। बोलोगे माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर देखें माइनस और माइनस तो जोड़ेंगे तो भी 25 आ जाएगा। तो उसके बाद जो लिखा है उसको सेम एज इट इज लिख दो 20। और इधर क्या लिखा था आपका 5p का 5p²। अब इसके इधर क्या लिखा था ब्रैकेट में, इधर लिखा था p-1, तो यहाँ पर भी डिवाइड में p-। अब कॉमन ले लो, यहाँ भी p अवेलेबल है, यहाँ भी p अवेलेबल है, ये भी 5 के पारे से डिवाइड होगा, ये भी 5 के पारे से, तो 5p बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बचेगा सिंपल p और यहाँ क्या बचेगा आपका 4। यहाँ पर भी देखें तो जहाँ प्लस होता है 2 माइनस होते हैं, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे। माइनस 5 के बारे से ये भी भाग होगा, 5 के बारे से ये भी भाग होगा, यहाँ पर ये भाग होगा p, फिर माइनस का 4, यानी 5 के बारे से 4 बार में कटेगा नहीं, 5 बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा डिवाइड p-1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे p-4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5p-5, ठीक है। अब देखो इसमें इन दोनों को देखो 5p-5, ध्यान से देखो इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है, वेरी गुड। चारों में सिर्फ अब 5 इधर भी 5 इधर भी, तो 5 बाहर निकल लिया, यहाँ पर p और यहाँ पर 1, यहाँ पर p-4 और डिवाइड में आपका p-1 ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या करेंगे डिवाइड में तो उसको नीचे लिख देंगे 5p-1 और p-4 डिवाइड में आपका p-1, इसको इससे काट देंगे तो बचेगा 5, यहाँ पर p-4, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लो।